सभी को दोस्तों राधे राधे नमस्कार जय हिंद। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं उसी प्रश्न को मैं हल कराने जा रहा हूँ। और आपका पेपर जो कि जून में 8 9 10 जून को होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कापी कलम के साथ जरूर बैठिएगा। तभी आप लोग को जो है आसानी में जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही यूट्यूब से यूट्यूब पर आप लोग को जो है पुलिस, इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल बहुत सारे जो है वैकेंसी जब आते हैं तो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पूछा है, कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो पूछा है यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा गूगल, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा है, प्रतिबंधु अधिक फसल या पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो चलिए देखते हैं। पूछा प्रतिबंधु अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का घटक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है स्थापित पूछा है। तो अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1920 में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा डी 1901, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या पूछा है। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो भारत की संसद की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शपथ। तो शपथ पूछा है का प्रतिज्ञान की स्पष्टि। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 219। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नगर नियम कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला नगर निगम। तो ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में किया गया था। तो गाइस अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1688 ईस्वी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहले में छाठों में पूछा था नगर निगम का स्थापित कब किया गया था। तो 1688 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सारे के सारे क्वेश्चन प्रश्न में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। प्रेरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से अधिक कौन सा अधिनियम 1916 नरम दल और गर्म दल में समझौते के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो है 1916 नरम दल और गर्म दल के समझौते के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। नरम दल और गर्म दल पूछा तो ऑप्शन सी राइट आंसर लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और अनुसंधान पहला गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल हैं। तो पूछा अनुसंधान और गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन सी भारत और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पूछा है गाइस,
तब तक आप लोग गाइस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग, और वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन सा नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नियंत्रित पूछा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो अगला क्वेश्चन है, पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार के पास होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12वें का ऑप्शन डी, केवल राज्य सरकार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे केबी कमथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो जहांगीर के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 44 से संबंधित पूछा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी समान नागरिक सिविल महिला संहिता, तो ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पे सही। पूछा है, कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा का किला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आगरा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन को उतारते हुए चलना आप लोग को मेरे साथ। अगला क्वेश्चन पूछा है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में था। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे पूछा है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कांटेदार, तो इस प्रकार की कुछ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पाए जाते हैं, कांटेदार और गुल्म वन पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के किस में पाए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सरीसृप, यहाँ पे हो जाएगा कछुओं का परिवार शामिल है, तो ऑप्शन सी सरीसृप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा हमारा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को ऐसे ही वीडियो एक से एक वीडियो मिलते हैं इस चैनल पर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी सरीसृप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ है। मिश्र धातु कौन सा किसका मिश्रण है? पूछा है मिश्र धातु कौन सा किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए CuSN, यहाँ पे हो जाएगा CuSN, तो हमारा पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा Cu। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी SI इकाई पूछा है? मात्रा को मापने के लिए SI इकाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंडेला तो नहीं होगा, ना ही मीटर होगा, ना ही केल्विन होगा, यहाँ पे मोल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो पूछा है वेग का एसआई मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे 1975 में की गई थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे
कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1975 में की गई थी। और आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं। सामान्यतः पूछा है, कृषि क्षेत्र से पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? अगला पूछा है एसआई पद्धति में 10 पावर -15 को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा है 10 की घात -15 को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे फेमटो। फेमटो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में प्रारंभ की गई थी, तो पूछा है स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी तो किस सन में की गई थी? तो 1999 जो है वर्ष में की गई थी। ऑप्शन बी। अगला, क्रिकेटर बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। अगला, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता का कहाँ की थी? तो यहाँ पे बेलगाम में की थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो पूछा ओलंपिक से, तो 1896 तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी एथेंस। अगला, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर 34 का ऑप्शन बी लॉन टेनिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भूमि की माप और नामांतरण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसका है? तो यहाँ पे पूछा है भूमि की माप पूछा ना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पटवारी लेखपाल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, गिरद्वारी शब्द का राजस्व प्रशासन में क्या अर्थ है? गिरद्वारी शब्द का राजस्व प्रशासन में क्या अर्थ है? तो फसल का निरीक्षण और रिकॉर्डिंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फसल का निरीक्षण और रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा पहला है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब की स्थिति क्या होती है? चक्रवात के केंद्र में वायुदाब की स्थिति क्या होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत निम्न दाब होती है। छोटा सा एकदम गाइस मैं बता दूं, तो यहाँ पे बहुत निम्न दाब होती है, मतलब बहुत छोटा सा होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीट वेव की घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कब की जाती है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मौसम ज़्यादा हीट होती है तो कब मापी जाती है? तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारा 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये सब। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 सेल्सियस या उससे अधिक हो और सामान्य से 4.50 सेल्सियस अधिक हो, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे 40 सेल्सियस और जो है 4.5 यहाँ पे सही हो जाएगा सी। पूछा, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की पहचान के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो यहाँ पे डेबर आयोग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन बी इसमें तो डेबर आयोग हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पे पूछा है, तो हमारा हो जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो यहाँ पे यूनेस्को। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पे पूछा है किस वर्ष की गई थी, तो 1992 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पूछा है विनिमय बोर्ड की स्थापना, तो हमारा 1992। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कालोजोर रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? तो पूछा है काला जार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्म मक्खी, सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गण पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो यहाँ पे पूछा है कोरम पूरा करने के लिए गण पूर्ति, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आप लोग दे देते हैं कि यहाँ पे 55 ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, लोकसभा सदस्य होते हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे एक बार हुआ था विपत्तीय आपातकाल घोषित हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गाइस, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी NHA। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो 2021 में बता दूं तो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा NHA। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा है भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943-1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? तो यह मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन 48 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर नागपुर सड़क योजना। तो यहाँ पे पूछा 1943 से लेकर 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था नागपुर सड़क योजना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। पूछा है UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 49 का। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नैरोबी केन्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा दलदल का मृग। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है? तो मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी डेमोग्राफी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है बुआई की मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य कहलाता है? पूछा है बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य कहलाता है? तो घोषित फसलों का मूल्य कहलाता है, तो कौन सा इसमें तो सही होगा, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 52 का ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ में हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत ने किया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 18। 18 मंडल हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे मैं बता दूं 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पूछा है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो यहाँ पे मैं बता दूं बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी मुद्रा होती है बांग्लादेश में। तो हमें बता दूं ऑप्शन ए टका होती है वहाँ पे। ऑप्शन ए राइट हमारा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क करने वाला पहला देश था? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 57 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा पूछा है, और तब तक आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा है निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था?
तो चलिए देखते हैं, और आप लोग गाइस क्वेश्चन को उतारते हुए कॉपी कलम के साथ वीडियो को देखना, और कॉपी कलम के साथ भी उतारते हुए चलना है आप लोग को। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड 21, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे 21 जो है स्कॉटलैंड तो पूछा है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पे खिलाफत दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 58 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी भारत के, तो यहाँ पे म्यांमार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 24 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य पूछा है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो ऑप्शन ए साहित्य। साहित्य ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा है। तो यहाँ पे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पे मैं बता दूं 64 का ऑप्शन बी बेसबॉल। बेसबॉल ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित पूछा है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित पूछा है? तो चलिए देखते हैं कि हमारा 65 का कौन सा होगा। ऑप्शन डी अस्पृश्यता का, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस अगला देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में मानवाधिकार क्या परिभाषित करता है? तो 66 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूछा है 2D में मानवाधिकार क्या परिभाषित करता है? तो केवल आर्थिक अधिकार, जीवन स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवन स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 67 का ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा इसमें से सही होगा 67 का। उच्च शिक्षा होगा या प्राथमिक शिक्षा में सुधार? तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।